नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुडविल की। गुडविल का मतलब आप रेपुटेशन से समझ सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये आती है कि आप किसी की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। गुडविल मीन्स एक्सेस प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। मतलब एक ऐसा बढ़ा हुआ लाभ जो आपको पुरानी मेहनत के कारण हुआ हो। नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या गुडविल हमें कब निकालना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर के एडमिशन के समय पर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डाइज ऑफ पार्टनर, पार्टनर के जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर गुडविल की गणना की जाती है। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म और सेल ऑफ फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है किसी भी दो फर्म का एक हो जाना। मतलब जब दो फर्म मिलकर एक हो जाती है तो उसे अमलगमेशन कहा जाता है। तो जब किसी फर्म का अमलगमेशन होगा या कोई फर्म सेल होगा तो गुडविल निकालना ज़रूरी होता है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा या बदलाव होगा तो उन्हें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के 4 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब इस मेथड में गुडविल की वैल्यू पिछले कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है: एग्रीगेट द प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया जाता है: एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आर 75,000, 90,000, 80,000, 1 lakh and 80,000. Find the value of goodwill if it is calculated on average profit of last 5 years on the basis of 3 years of purchase. एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन है। हमें पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज की ज़रूरत होती है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट में हमने पुराने साल के सारे प्रॉफिट को एग्रीगेट कर लिया और जितने प्रॉफिट को एग्रीगेट किया है उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट 85,000 आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो गुडविल में एवरेज प्रॉफिट 85,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर, तो गुडविल आ गई 2,55,000। अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट के बेस पर की जाती है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इससे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट को समझना होगा। इट इज द प्रॉफिट विच इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। किसी पार्टनर या प्रोपराइटर द्वारा उसके बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का जब अनुमान लगाते हैं उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसे निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है: नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। जब नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाता है तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना आसान हो जाता है: एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया जाता है: सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर्स आर एज फॉलो: 2017, 18, 19 and 20. The average capital employed in the business is 2,40,000. The rate of return expected from capital invested is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profits based on the average of 4 year. सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस पता होने चाहिए। उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता होना चाहिए और हमें रेट ऑफ रिटर्न का पता होना चाहिए और कितने ईयर के परचेज के आधार पर हमें गुडविल निकालनी है इसका पता होना चाहिए, जो कि सभी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा
और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 24,000। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पिछले सभी साल के प्रॉफिट को एग्रीगेट करना है और फिर उसका नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,375। और फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इसे माइनस करने के बाद सुपर प्रॉफिट आएगा 16,375। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाकर हम गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट आ गया 16,375 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर है। तो गुडविल आ गई 32,750। यदि आपको यह मेथड एक बार में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं। अगला आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे गुडविल इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। हम सुपर प्रॉफिट को निकालना पहले सीख चुके हैं, चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख। तो इसमें भी हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट का पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट को हमने निकाल लिया। इन दोनों की मदद से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट का पता हो जाने के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें सुपर प्रॉफिट 4,80,000 और इसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 15%। तो गुडविल आ गया 32 लाख। अगला आता है एन्युटी मेथड। अंडर दिस मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो कंसीडर्ड। पिछले किसी भी मेथड में मनी की टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन एन्युटी मेथड में मनी की टाइम वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। इसमें गुडविल को इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एनुअल सुपर प्रॉफिट 40,000, प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 रुपीज, पेबल फॉर 4 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज 3.4651। इस केस में गुडविल को कुछ इस तरह से निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सुपर प्रॉफिट 40,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है 3.4651। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे 1,38,604। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।